Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on Class 12th Accounting। तो स्टूडेंट्स क्लास 12th अकाउंटिंग में हमारा NPO चैप्टर चल रहा है जिसमें सब्सक्रिप्शन का टॉपिक हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। उसके बाद आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सो इस टॉपिक से रिलेटेड टोटल 3 पार्ट्स आएंगे जिसमें से पहला पार्ट मैं आज करा रहा हूँ जिसमें पहला फॉर्मूला जो कि बेसिक फॉर्मूला होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से शुरू करते हैं एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का टॉपिक किस तरह से एग्जाम में आप करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि 3 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है सब्सक्रिप्शन और दूसरा टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मैंने शॉर्ट में लिखा है, और तीसरा जो टॉपिक है वो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सो यहां पर आपको मैं बता देता हूं इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पर 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा। क्लियर? तो इन तीनों टॉपिक को आप अलग अलग प्रिपेयर जरूर करना। एक बड़ा क्वेश्चन तो आएगा ही जिसमें इनमें से कोई टॉपिक आ सकता है, वो तो 7 मार्क्स का होगा, लेकिन एक छोटा क्वेश्चन जो होगा जो 3 मार्क्स का है उसमें से कोई ना कोई इसमें से ही आएगा, जिसमें से सब्सक्रिप्शन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, और फिर आने वाली क्लासेस में हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी करेंगे। क्लियर? अब सब्सक्रिप्शन का टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया है, उसके बाद देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो आज का टॉपिक है हमारा, ये क्यों पढ़ते हैं पहले तो आप ये समझिए। देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो आपको पता है कि जितना भी एक्सपेंस होता है वो डेबिट साइड में आता है और जो भी इनकम होती है वो क्रेडिट साइड में आती है। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया किस लिए जाता है कि इस साल का खर्चा और इस साल का फायदा निकाला जा सके, सिर्फ इस साल का। अब मान लीजिए इस साल कोई पेमेंट आती है लेकिन उसमें से कुछ पेमेंट पिछले साल की होती है और कुछ पेमेंट अगले साल की होती है, तो हमको इन दोनों पेमेंट को बाहर निकालना है, माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि इस साल का खर्चा या इस साल का फायदा ही हमको निकालना होता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ इस साल को देख के चलता है। सो ये अक्रूअल बेसिस पे चलता है, अक्रूअल बेसिस। अगर आपने कैश बेसिस और अक्रूअल बेसिस के बारे में पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं कि कैश बेसिस जो होता है उसमें यह नहीं देखा जाता कि पैसा कौन से साल का आया। अगर पिछले साल की कमाई इस साल मिल रही है तो मैं इसी साल रिकॉर्ड कर देता हूं उसको, जो कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में होता है। लेकिन अगर मैं एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहा हूं तो इसका मतलब है मुझे यह पता लगाना है कि इस साल की कमाई कौन सी है, तो उसमें से मैं पिछले साल की पेमेंट अगर कोई आई है तो वो माइनस कर देता हूं और इस साल की पेमेंट को ही प्लस करता हूं। ये चीज क्लियर है? अब आता है टॉपिक पे। देखिए कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब कोई भी मटेरियल है, कोई भी ऐसा स्टॉक आपके पास पड़ा है जो आपने इस साल यूज किया, तो उसका हिसाब भी तो आपको दिखाना पड़ेगा ना यहां पे। अब फिलहाल के लिए मान लेते हैं कोई भी स्टेशनरी का सामान है आपके पास। स्टेशनरी, देखिए ऑफिसेज में बहुत कई तरह की स्टेशनरी यूज होती है। अब जैसे पेजेस हो गए, पेन, पेपर, मार्कर, तो ये सारी स्टेशनरी में आ जाता है। रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते हैं अलग अलग, तो इसका जो भी खर्च हुआ वो आपको लिखना पड़ेगा ना यहां पे एक्सपेंडिचर में। तो उसी के लिए ये वाला अकाउंट बनाया जाता है। अब मान लीजिए कि आपके पास स्टार्टिंग में, देखिए साल की शुरुआत हुई है और साल के शुरुआत में आपने चेक किया कि आपके पास 5 रजिस्टर्स पड़े हुए थे। कितने? 5 रजिस्टर्स। क्लियर? उसके बाद आपने क्या किया? आपने सोचा कि ये तो कम है, इससे काम नहीं चलेगा पूरे साल, तो मैं क्या करता हूं
मैं 20 रजिस्टर्स और खरीद लेता हूं, 20 रजिस्टर्स, 20, ठीक है, 20 रजिस्टर्स और परचेज कर लिए मैंने, तो अब कितने हो गए, 25 रजिस्टर्स हो गए, ठीक है। तो मैंने पूरे साल उन रजिस्टर्स को यूज किया अच्छे से, सारा हिसाब किताब उस पर लिखा, और साल के एंड में मैं क्या देखता हूं, साल के एंड में मैं देखता हूं कि मेरे पास अभी 10 रजिस्टर्स बच गए, 10 रजिस्टर्स बच गए हैं साल के एंड में। क्लियर? मुझे जैसा लग रहा था कि मैंने 20 रजिस्टर खरीद लिए तो इतना काम नहीं हुआ, तो साल के एंड में 10 रजिस्टर अभी भी बचे हुए हैं। तो अगर मैं पूरा का पूरा 20 लिख दूं कि 20 खरीदे मैंने इस साल, तो इस साल का खर्चा हो गया 20 रजिस्टर का, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 10 रजिस्टर तो अभी भी बचे हुए हैं, 10 रजिस्टर तो इस साल मैंने यूज ही नहीं किए, तो वो इस साल के खर्चे में कैसे काउंट करोगे? तो यहां पर आपको इसका भी हिसाब दिखाना है। अब देखिए कैसे दिखाएंगे इसका हिसाब। 5 रजिस्टर मेरे पास पहले से पड़े थे, 20 मैंने और खरीद लिए, तो टोटल कितने हो गए, 25 रजिस्टर हो गए मेरे पास, 25 रजिस्टर्स हो चुके हैं मेरे पास। लेकिन इस साल मैंने कितने यूज किए होंगे, कैसे आएगा? देखिए 10 रजिस्टर बच गए ना, 10 अभी भी बचे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है मैंने 15 रजिस्टर यूज किए होंगे इस साल। तो यहां पर आप क्या करना, -10 करना, -10, तो यहां पर अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 15। तो 15 रजिस्टर आपने इस साल यूज किए हैं, 15 रजिस्टर्स। तो ये जो 15 आएगा ना स्टूडेंट्स, ये होगा कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इसमें, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ इस साल के हिसाब से आपको अकाउंटिंग करनी है। जो भी ऐसा मटेरियल है जो पिछले साल से रिलेट रखता है, पिछले साल का है या अगले साल का है, तो उसको आप हटा देना, और जो मटेरियल सिर्फ इस साल यूज किया गया है उसको ऐड करेंगे। क्लियर? चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं एक फॉर्मेट। ये एक फॉर्मेट होता है और इसमें लगभग मैंने सारी चीजें लिख दी है जो एग्जाम में आती हैं। एग्जाम में या तो सारी चीजें आ जाएंगी या इसमें से कुछ चीजें नहीं आएंगी। तो जो भी चीजें आए आप इसके हिसाब से कर देना, ठीक है। तो टोटल मैंने यहां पर 7 चीजें लिखी है, 7 चीजें। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि कौन सी चीज में से क्या माइनस होता है और क्या प्लस होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप सबसे पहला पॉइंट देखिए, यहां पे लिखा हुआ है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 2020 एंड 21। सो हमारा जो साल चल रहा है वो चल रहा है 20 से 21 का साल। क्लियर? तो 2020 में साल शुरू हुआ और 2021 में खत्म हुआ, और इस साल टोटल अमाउंट हमने स्टेशनरी का कितना दिया। तो यहां पर आपको ये क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में ये चीज मेंशन होगी कि मान लेते हैं कि टोटल अमाउंट इतना इतना आपने दिया। उसके बाद अब यहां पर आपको यह जानना जरूरी है कि टोटल अमाउंट जो आपने दिया होगा उसमें पिछले साल का भी कुछ होगा जो उधार रह गया था, और हो सकता है आपने एडवांस भी दे दिया हो, कुछ अगले साल का पहले से ही दे दिया। तो यहां पर कुछ चीजें इसमें प्लस माइनस होती है, इसमें कुछ चीजें प्लस माइनस होती है, ठीक है। अब जब भी क्वेश्चन में आप ये वाला टॉपिक देखो, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, तो सबसे ऊपर उठा के आप यही लिख देना, यहीं से क्वेश्चन शुरू होगा। अब इसमें 2 चीजें प्लस और माइनस होती हैं। अब देखिए यहां पर प्लस का अलग कॉलम बना हुआ है और माइनस का अलग कॉलम बना है, तो अब हम एक एक करके समझते हैं कि कौन सी चीज प्लस होती है, कौन सी चीज माइनस होती है। देखिए सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020। तो इसका मतलब ये साल के शुरुआत का स्टॉक दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इसको पहचानिएगा डेट से। ओपनिंग स्टॉक प्लस किया हुआ है, ऐसा क्यों? यहां पर भी तो हमने ओपनिंग स्टॉक प्लस किया था, 5 रजिस्टर हमारे पास थे, तो वो 5 मैं इस साल यूज करूंगा ना, पड़े हुए हैं ना 5 रजिस्टर, तो वो इस साल यूज करूंगा। तो ओपनिंग स्टॉक को हमेशा प्लस करना होता है, क्लियर? क्योंकि वो इस साल यूज होने वाले हैं।
तो ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक अगर प्लस हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ था? माइनस हुआ था। देखिए ये क्लोजिंग स्टॉक था ना, 10 रजिस्टर मेरे पास बचे हुए थे साल के एंड में, तो क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा माइनस करना। यहां पर देखिए लिखा हुआ है 31 मार्च 21, 31 मार्च 21। तो अब ये 21 कौन सा साल है? ये वाला साल जो अभी चल रहा है, 20 से 21। तो अब ये जो खत्म हो गया है, इसका मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है। क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये तो अगले साल यूज होगा, तो अगले साल ही इसका हिसाब किताब कर लेंगे। तो ये दो चीजें पहले समझ लो कि ओपनिंग स्टॉक इस साल यूज करेंगे हम, तो इसीलिए प्लस किया है, और क्लोजिंग स्टॉक तो साल में यूज ही नहीं हुआ, बच गया, इसीलिए तो क्लोजिंग है, तो इसको अगले साल यूज किया जाएगा, इसीलिए माइनस कर दिया यहां पे। अच्छा, अब देखते हैं क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी का क्या होता है। सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 21। अब इसका मतलब ये क्लोजिंग डेट दे रखी है, देखिए क्लोजिंग डेट है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर। क्लोजिंग क्रेडिटर्स मतलब इस साल के एंड में इतने क्रेडिटर बचे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस साल के एंड में हमारा इतना उधार है, हमारे ऊपर इतना उधार है साल के एंड में। मतलब हमने सामान तो मंगवा लिया लेकिन पैसा नहीं दिया, ठीक है, तो वो इस साल का ही पैसा होगा ना जो हम इस साल के एंड में दिखाएंगे। जो इस साल के एंड में दिखा रहे हैं वो इसी साल का पैसा होगा, जो सामान हमने इस साल मंगवाया और यूज किया। तो जो इस साल का खर्चा होता है उसको हम प्लस ही तो करते हैं स्टूडेंट्स। तो साल के एंड में जो आप उधार दिखा रहे हो वो इसी साल का उधार है, और उसको हमेशा प्लस करना, क्योंकि उस उधार के सामान, उधार के पैसे से जो आपने सामान लिया होगा, जो भी आपने सामान लिया होगा उधार के पैसे से, वो आपने इसी साल यूज किया होगा। तो ये चीज आपको क्लियर है। और उसका ऑपोजिट देख लेते हैं, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020। तो देखिए यहां पे ओपनिंग क्रेडिटर है, ओपनिंग क्रेडिटर। इसका मतलब जब साल शुरू हुआ था तो मैंने देखा कि मेरे ऊपर इतना उधार है पहले से, साल के शुरुआत में मेरे ऊपर इतना उधार था, तो इसका मतलब ये उधार कब लिया होगा? पिछले साल लिया होगा। ये उधार मैंने पिछले साल लिया होगा, तभी तो साल के शुरुआत में मेरे ऊपर उधार था। और पिछले साल जब उधार लिया था तो उसका सामान भी पिछले साल ही यूज किया होगा, तो इसीलिए उसका हिसाब किताब हम पिछले साल दिखाएंगे, इस साल में से लेस कर देंगे उसको। तो यहां पर ध्यान से देखिए कि जो भी मैंने अमाउंट इस साल दिया होगा उसमें से पिछले साल का माइनस करना है, उसमें से आप पिछले साल का माइनस कीजिए, क्योंकि पिछले साल का जो उधार था वो उसी साल काउंट होगा। तो एक बार और समझा देता हूं आपको। यहां पर लिखा हुआ है ओपनिंग क्रेडिटर, साल के शुरुआत में हमारे ऊपर इतना उधार था, तो जाहिर सी बात है ये पिछले साल का ही उधार होगा, तो इस साल जो पैसा दिया गया है इसका मतलब वो पिछले साल का खर्चा था, तो उसमें से माइनस कर देना। क्लियर? चलिए आखिरी पॉइंट और करते हैं, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरीड फॉर ईयर 2020। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि एडवांस पे हुआ है 2020 में, ठीक है, कैरीड फ्रॉम लिख देते हैं यहां पर, ज्यादा बेटर रहेगा। 2020 मतलब पिछला साल, ये वाला साल कौन सा चल रहा है? 20 से 21, 20 से 21 चल रहा है, तो 2020 मतलब हो गया पिछला साल। तो पिछले साल हमने कुछ एडवांस दिया हुआ था लोगों को। पिछले साल जब मैंने स्टेशनरी का सामान खरीदा तो मैंने कुछ एडवांस भी दे दिया, मैंने कहा कि ये एडवांस लो अगले साल का, ठीक है। तो अब देखिए पिछले साल मैंने एडवांस दिया, तो किस साल का एडवांस हुआ? वो इस साल का एडवांस हुआ, है ना, इस साल का खर्चा पहले ही दे दिया मैंने। तो अगर इस साल का खर्चा मैंने पहले दिया है तो वो काउंट तो इस साल में ही करेंगे ना, भले ही खर्चा कभी भी दिया हो, लेकिन अगर बोला है कि ये इस साल का खर्चा है तो काउंट इसी में करेंगे। तो इसीलिए साल के शुरुआत में अगर मैंने एडवांस दिया हुआ है तो समझ लेना वो इस साल का एडवांस है।
पिछले साल पैसा दिया और बोला अगले साल इसको यूज करना, तो इस साल का हो गया ना वो। तो जो इस साल से रिलेटेड खर्चा होता है वो उसको हम हमेशा ऐड करते हैं। तो देखिए यहां पर दिया गया है ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस जो है वो ऐड होता है। अच्छा, अब क्लोजिंग एडवांस की बात करते हैं। यहां देखिए एडवांस इस साल भी दिया है मैंने, जो करंट ईयर है इस साल भी मैंने कुछ एडवांस दिया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग एडवांस। अच्छा, इस साल जो मैंने एडवांस दिया होगा वो क्या बोल के दिया होगा कि भाई इसको अगले साल यूज करना, ये अगले साल का एडवांस पकड़ो। तो भाई ये तो खर्चा अगले साल का हो गया ना, इस साल का तो नहीं है। तो यहां पर आपको ये चीज समझनी है कि इस चीज को यहां पे माइनस कर देना। क्यों? क्योंकि ये खर्चा जो मैंने दिया है एडवांस बोल के, ये अगले साल का खर्चा है, तो इस साल काउंट मत करना इसको। तो ये देखिए एडवांस यहां पर, क्लोजिंग एडवांस यहां पर लेस हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग 2021। सो यहां पर जो करंट ईयर है वो है 20 से लेके 21, 2020 से 2021। सो यहां पर इस साल टोटल अमाउंट दिया गया है 1,08,000, और यहां पर आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर दिया हुआ है, और ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस भी दिया गया है। देखिए आप इतना तो कर ही सकते हैं कि जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें जो डेट दी होगी उसके हिसाब से आप ये सारे लिख लेना। क्लियर? तो इसीलिए मैंने यहां पे शॉर्ट में लिख दिया है, क्योंकि मुझे आप पे इतना भरोसा है कि आप क्वेश्चन समझ के ये चीजें आप खुद पहचान सकते हो। क्लियर? बड़ा सिंपल तरीके से क्वेश्चन दिया होगा, कुछ खास मुश्किल नहीं होगा। डेट लिखी होंगी, तो जो ओपनिंग डेट होगी, देखिए कुछ भी अगर 31 मार्च 2020 का दिया हो तो समझ जाना वो ओपनिंग है, और कुछ भी अगर 31 मार्च 2021 का दिया हो तो समझ जाना क्लोजिंग है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सो फॉर्मेट कैसे बनता है, यहां पे आप लिखेंगे पार्टिकुलर्स, और यहां पे एक कॉलम बनाएंगे इस तरह का। जो भी प्लस माइनस होगा वो यहां पर करना, जो भी प्लस माइनस होगा वो यहां पे, और फाइनल अमाउंट हम लिखेंगे यहां पर। क्लियर? तो यहां पर लिखेंगे रुपीज, यहां पे हेडिंग आप डाल देना कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ, आप देखिए स्टेशनरी दे रखा है ना क्वेश्चन में, स्टेशनरी कंज्यूम्ड, इस तरह से हेडिंग डाल देना। कुछ क्वेश्चंस में मेडिसिन पे भी आ सकता है या किसी और पे भी आ सकता है, स्पोर्ट्स मटेरियल पे भी आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी क्वेश्चन में हो यहां पे मटेरियल की जगह लिख देना, इसकी हेडिंग डाल देना याद से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमको क्या करना है, देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको ये लिखना होता है कि टोटल कितना पैसा दिया। तो यहां पर इसी से शुरू करेंगे, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। सो यहां पर लिखिए 1,08,000, 1,08,000। क्लियर? ठीक है, आप चाहे तो ये 1,08,000 को आप बाहर की तरफ लिखिएगा, 1,08,000 को आप बाहर की साइड लिखिएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। सो यहां पर आप लिखिएगा 1,08,000 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1,08,000। तो इस साल मैंने टोटल कितना अमाउंट दिया है, 1,08,000, लेकिन मुझे ये पता लगाना है कि इसमें से इस साल कितना खर्च हुआ। अमाउंट तो दिया हुआ है लेकिन इसमें पिछले साल और अगले साल का दोनों का मिला के दिया है, तो मुझे पता लगाना है कि इस साल कितना सामान यूज हुआ। ठीक है, तो उसके लिए मैं दो चीजें करूंगा यहां पे, कुछ चीजें ऐड करूंगा और कुछ चीजें लेस करूंगा। अब ऐड कौन कौन सी चीज होगी, देखिए ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना होता है, और ओपनिंग स्टॉक को ऐड क्यों करना होता है अभी मैंने आपको बताया था, सॉरी ओपनिंग स्टॉक यहां पे दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक जो है वो क्या है, 30,000, तो 30,000 यहां पे लिखना, क्योंकि साल की शुरुआत में इस सामान को मैं इस साल यूज करूंगा।
क्योंकि साल के शुरुआत में इतना सामान पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक यहां पे दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, ये हो चुका है। क्लोजिंग स्टॉक 5000 है, तो यहां पर लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, 5000 हो गया। ओपनिंग क्रेडिटर्स, साल के शुरुआत में मेरे ऊपर उधार था, साल के शुरुआत में मेरे ऊपर उधार था, तो जाहिर सी बात है पिछले साल का उधार है, तो इसको मैं लेस करूंगा, पिछले साल से रिलेटेड पेमेंट है। ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स को मैं लेस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये पिछले साल का उधार है। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स क्या दिया हुआ है, 20,000 दिया हुआ है। अच्छा, यहां पर क्लोजिंग क्रेडिटर दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है इस साल का उधार है ये, मतलब इस साल मैंने सामान यूज किया लेकिन पैसे नहीं दिए, तो इसका मतलब ये ऐड होना चाहिए, इस साल का खर्चा ये। तो यहां पर क्लोजिंग क्रेडिटर्स लिखना, क्लोजिंग क्रेडिटर हो गया 13,000 हो गया। अब ये चार चीजें हम लोगों ने कर ली हैं, दो और बची हुई हैं। ओपनिंग एडवांस, साल के शुरुआत में एडवांस है, तो वो इस साल का होगा, है ना। साल के शुरुआत में एडवांस है, तो इसका मतलब है पिछले साल एडवांस मैंने दिया होगा इस साल का, तो इस साल से रिलेटेड है, तो मैं यहां पर ऐड करूंगा ओपनिंग एडवांस। सो ओपनिंग एडवांस हो गया 2000, और उसी तरह यहां पे आ जाएगा क्लोजिंग एडवांस। क्यों, क्योंकि ये इस साल मैंने एडवांस दिया है, तो अगले साल का एडवांस है, ये नेक्स्ट ईयर का एडवांस है। क्लियर, तो ये हो गया क्लोजिंग एडवांस, और क्लोजिंग एडवांस हो गया 13,000। सो अब इसका टोटल आप कर सकते हैं। देखिए यहां पर इतना अमाउंट हो जाएगा ऐड, और इतना हो जाएगा इसमें से लेस। तो देखते हैं यहां पर अगर आप ऐड करते हैं इनको, तो ये क्या हो गया, देखिए ये हो गया 15 प्लस 30 हो गया 45। तो यहां पे लिखना 45,000, कितना आएगा 45,000। अच्छा, इसको ऐड कर देते हैं। सो 45,000 और 1,08,000 को जब आप ऐड करोगे, सो ये आ जाएगा 1,53,000। 1,53,000 यहां पे आ गया। थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा ताकि ये वाला जो लेस है ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। क्लियर, क्योंकि इसके सामने आप ये वाला अमाउंट ना लिखें तो अच्छा है, तो यहां पर जगह कम है, तो यहां पर थोड़ी सी आप स्पेस छोड़ देना यहां पे। ठीक है, अब देखिए अगली बारी आती है लेस वाला अमाउंट कैलकुलेट करने की। अब जो भी लेस में है आप देख सकते हैं यहां पर 5 प्लस 13 हो गया 18, 18 और 20 होता है 38,000। क्लियर, तो 38,000 मैं इसमें से लेस करूंगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा 0 0 0, 13 में से 8 गए, बचा 5, उसके बाद यहां पे बचा 1 एंड 1, 1,15,000 आ गया, 1,15,000। और ये कौन सा अमाउंट आया मेरा, ये आया है अमाउंट, सॉरी यहां पर आप लिखिएगा स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर, अच्छा, और ये वाला अमाउंट जाएगा कहां पे, देखिए स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर का अमाउंट होता है इस साल का खर्चा, और इस साल का खर्चा हमेशा कहां जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और कौन सी साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्यों, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सो इसीलिए डेबिट साइड जाएगा, क्योंकि ये हमारा इस साल का खर्चा है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, कभी कभी क्या होगा कि वो आपको इन 7 चीजों में से कुछ 3 या 4 चीजें दे देंगे। देखिए टोटल 7 चीजें हैं, एक ये है, 3 ये और ये 3। अब हर क्वेश्चन में सब कुछ नहीं देते हैं, कभी कभी कुछ कम भी चीज दे देते हैं, तो आप उसको मत लिखना। क्लियर, तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ कम चीजें दी हुई हैं, पहले जितनी चीजें नहीं है, आप देख सकते हैं। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड दिया हुआ है कि इस साल मैंने इतना अमाउंट पे किया है, और जो साल है इस साल चेंज कर दिया। देखिए डेट पे ध्यान दीजिएगा, 2019 से 20 का हो गया, 19 से 20।
तो इसका मतलब जितनी भी 19 वाली डेट मुझे दी होंगी वो हो गई ओपनिंग डेट, और जितनी भी 20 वाली डेट दी होंगी वो हो गई क्लोजिंग डेट। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये वाला अमाउंट लिखना होता है, उसके साथ ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग क्रेडिटर है, क्लोजिंग स्टॉक है और क्लोजिंग क्रेडिटर। चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसको, अब तो आपको समझ आ ही गया है। सो यहां पे लिखना अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, और ये कितना अमाउंट है 1,08,000। उसके बाद इसमें से कुछ चीजें प्लस होंगी और कुछ चीजें माइनस होंगी। अच्छा ठीक है, तो एक एक पॉइंट करके करते हैं। देखिए यहां पे लिखा है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऐड होता है, तो जल्दी से इसको ओपनिंग स्टॉक में डाल देते हैं। ओपनिंग स्टॉक में आ गया 30,000, ऐड कर दीजिए इसको। तो पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स मतलब होता है साल के शुरुआत में उधार है मेरे ऊपर, साल के स्टार्टिंग में मेरे ऊपर उधार है, तो वो पिछले साल का उधार होगा, तो उसको माइनस करना है क्योंकि पिछले साल से रिलेटेड है। तो यहां पे लिखिएगा ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स जो कि हो गया 20,000। उसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के एंड में बच गया, तो वो तो मैंने यूज ही नहीं किया इस साल, तो इस साल जब यूज ही नहीं किया तो इसको मैं डालूंगा लेस वाले में। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 5,000 है, क्लोजिंग स्टॉक है 5,000। क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर मतलब साल के एंड में मेरा इतना उधार और बचा है, साल के एंड में मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने सामान ले लिया था और इस साल यूज भी कर लिया, लेकिन इस साल का उधार रह गया, तो वो हो गया क्लोजिंग क्रेडिटर, साल के एंड में लिखूंगा मैं। तो क्या हो गया, ये ऐड होगा ना, इस साल का खर्चा है तो ऐड कीजिएगा क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर 13,000। ठीक है, सारी चीजें हो चुकी हैं, इसमें एडवांस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए कम चीजें हैं तो कम को सॉल्व कर दीजिए। अब यहां पे 30,000 प्लस 13,000 हो गया 43,000, और 43,000 में जब हम ये ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0 0, ये हो गया 1 और ये 5 1, 1,51,000, 1,51,000। अब देखते हैं कि अमाउंट लेस कितना हो रहा है, ये हो रहा है 25,000, 25,000 लेस हो रहा है। ठीक है, तो 25,000 जब इसमें लेस करेंगे तो जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा, ये हो गया 26, 1,26,000, 1,26,000। और इसको क्या नाम दिया जाएगा, स्टेशनरी कंज्यूम्ड, या कोई भी जो मटेरियल दिया हुआ है क्वेश्चन में वो देख लेना, स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, और ये कहां जाएगा, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, खर्चे में जाएगा। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। ये तो और भी आसान लग रहा है क्योंकि इसमें तो सिर्फ एडिशनल 3 पॉइंट ही दिए हुए हैं, अभी तक तो 4 5 या 6 वाला भी हम कर चुके हैं, तो इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तो जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालिए, फिर जब मैं करूंगा तो आप उसको चेक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी 20 से लेके 21, तो ये साल कौन सा चल रहा है, 2020 से 21 का, और यहां पे अमाउंट लिखा हुआ है। तो इससे आपको पहचान जाना है कि जितना भी अमाउंट आपको 20 का दिया होगा तो समझ लेना वो ओपनिंग का है, और जितना भी अमाउंट 21 डेट का दिया होगा वो क्लोजिंग का है। क्लियर, तो सबसे पहले हम उसी तरह शुरू करते हैं। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं इसलिए राइटिंग थोड़ी सी बेकार आ रही है, तो आप आराम से ही लिखना, क्लियरली लिखना। सो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर आप देख सकते हैं 5,400। उसके बाद देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, अब इसमें कुछ चीजें मैं प्लस करूंगा और कुछ चीजें माइनस करूंगा। सो प्लस करने वाली चीज कौन सी है, देखिए ओपनिंग स्टॉक मैं हमेशा प्लस करता हूं, ओपनिंग स्टॉक हो गया मेरा 1,500। ठीक है, उसके बाद आता है ओपनिंग क्रेडिटर्स,
और ओपनिंग क्रेडिटर्स होते हैं पिछले साल के, तो मैं उसको हमेशा लेस करता हूं। तो ये हो गया ओपनिंग क्रेडिटर्स, ये हो गया 1000। क्लोजिंग स्टॉक को भी मैं लेस करता हूं क्योंकि ये बच गया है, इस साल यूज नहीं हुआ है, तो 250। बस इसको टोटल कर दो, आंसर आ जाएगा। सो यहां पर 1500 इसमें मैं प्लस कर देता हूं, सो ये हो जाएगा 6900, और 6900 में मैं 1250 माइनस कर देता हूं। सो मेरा जो अल्टीमेट आंसर आएगा वो आ जाएगा 5650 अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर? और ये कहां पे जाएगा आपको ऑलरेडी पता है। सो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये है टाइप 1 क्वेश्चन। क्लियर? ये इन क्वेश्चंस की पहचान क्या है कि इसमें आपको अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी दिया होगा, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। इसके अलावा 2 टाइप के क्वेश्चंस और हैं सेम टॉपिक में, ठीक है? अब देखिए, एक में आएगा परचेजेस, तो परचेजेस वाले क्वेश्चन अभी मत करना आप, ठीक है? जहां पे डायरेक्ट परचेज दिया हुआ है कि मेडिसिन या स्टेशनरी परचेज्ड फॉर द करंट ईयर, अगर ऐसा दिया हुआ है तो वो इस वाले मेथड से नहीं होगा, उसके लिए अलग फॉर्मूला है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। फिलहाल आप सारे वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जिसमें अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी दिया हुआ है, और इसमें से ये जो 6 पार्ट कराए थे मैंने, इसमें से कुछ ना कुछ आपको दिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में कराए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे और कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम से रिलेटेड मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें एक नया फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग, और उस फॉर्मूले पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा। सो स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। Savannah,